फौज आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। आर्मी चीफ कहते हैं कि फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत नामुनासिब और गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की गई। फौज के खिलाफ जारहाना रवैये का जवाब दे सकते थे मगर दरगुजर से काम लिया, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। वक्त आ गया है कि मैं ना मानू का रवैया तर्क कर दिया जाए। कमान के 6 साल मुद्दत में हजारों शोहदा के घरों पे ताजियत के लिए गया और सिपा सालार का यौम शोहदा की तकरीब में अहम खिताब। कहते हैं फरवरी में ही फैसला कर लिया था कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इस फैसले पर कायम है मगर कई हलकों ने इस फैसले पर तनकीद की। नामुनासिब और गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल की गई। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ ने कहा फौज के खिलाफ जारहाना रवैये का जवाब दे सकते थे मगर दरगुजर से काम लिया, लेकिन सब्र की भी हद होती है। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा बास जमातों ने वादे जमात को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक जमात ने दूसरी जमात को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है। हर जमात को फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। उम्मीद है सियासी जमातें अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। वक्त आ गया मैं न मानू का रवैया तर्क कर दिया जाए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नामुमकिन, बिल्कुल गुनाहे कबीरा है कि मुल्क में कोई बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश करने वाले हमेशा नाकाम होंगे। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। इसके अलावा माजी के कई रिकॉर्ड भी दुरुस्त करते हुए नजर आए। सानिया मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। फौज की कुर्बानी का अवाम ने एतराफ नहीं किया। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की पामाली भारतीय फौज करती है, लेकिन इसकी अवाम इसे बहुत कम तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ पाक फौज पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। होने देंगे। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फौज करती है, मगर इनके अवाम कमोबेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। नए आर्मी चीफ पर वजीर आजम जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं के इजलास में पाक फौज में आला तकर्रियों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। आसिफ जरदारी ने कहा वजीर आजम साहब आप जो भी फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातें वजीर आजम के फैसले की तायद करेंगी। अहम अस्करी तैनाती पर इमरान खान की अनोखी मंतक। कहते हैं सदर अहम तकर्री पर दस्तखत से पहले मुझसे मशवरा जरूर करेंगे। अहम तकर्रुर से मुतल्लिक सदर से मुसलसल बात कर रहा हूं। सदर आरिफ अलवी मुझसे राब्ते में है। अहम तकर्रुर के लिए अगर एक मफरूर से मशवरा हो सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? क्या मेरी पार्टी का मेंबर मुझसे मशवरा नहीं करेगा? जिस तरह मुल्क चल रहा है मजीद इसे कबूल नहीं करेंगे।
मैं उनसे इन टच हूं, मेरे से हर बात करेंगे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर एक मफरूर के पास चला जाता है पूछने के लिए आर्मी चीफ के ऊपर, तो मैं तो पार्टी का हेड हूं, तो वो मेरे से तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस अहमद पर शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात का इस्तकबाल किया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात को अहम फैसलों से आगाह किया। कल तक आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर फैसला हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अहम तकर्री के लिए कानून और ज़ाब्ते को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। कल हिजानी कैफियत का खात्मा हो जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए समरी GHQ ने वजारत दिफा को भेज दी। 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। वजीर दिफा ने समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मसूल होने की तस्दीक कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। GHQ ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी। फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ने तस्दीक कर दी। ISPR का कहना है कि जनरल हेडक्वार्टर्स ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के लिए समरी वजारत दिफा को भेजी है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। जराये के मुताबिक समरी में सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समरी में दूसरे नंबर पर हैं। GHQ की भेजी गई समरी में लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का तीसरा, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद का चौथा नंबर है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समरी में 5वें और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर 6ठे नंबर पर है। दूसरी जानब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजीर आज़म ऑफिस को आर्मी चीफ की तैनाती की समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। कहा कि इंशाअल्लाह बाकी मराइल भी जल्द तय हो जाएंगे। 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 243 की शिक 3 के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाएं, इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। आप जो भी फैसला करेंगे सबको कबूल होगा। इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास में इजहार ख्याल। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि फौज का सियासत में अदम मुदाखलत का ऐलान खुशाइन है। अमली इक़दामात भी नजर आने चाहिए। और शाहजेब कत्ल केस में गिरफ्तार मुजरिम शाहरुख चतोई को मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुलह होने के बाद रिहा करने का हुक्म दिया था। कराची में शाहीन फोर्स के जवान अब्दुल रहमान के कत्ल केस में नया मोड़ आया है। अहलकार के कत्ल का मुलजिम बासानी बैरून मुल्क फरार हो गया। पुलिस देखती रह गई। पुलिस का मुलजिम को वापस लाने के हवाले से इंटरपोल से राब्ते का फैसला। रजब अली की रिपोर्ट। कानून नाफिज करने वाले इदारों की गफलत या मिली भगत। कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुलजिम बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब। मुलजिम खुर्रम टर्किश एयरलाइन की परवाज के जरिए मुल्क से फरार हुआ। परवाज कराची एयरपोर्ट से 7:19 पर रवाना होने का इंकशाफ, जबकि पुलिस ने FIA इमिग्रेशन को सुबह 4:30 बजे इतला दे दी थी। मुलजिम ने 4:11 पर बोर्डिंग कराई। परवाज 1 घंटा ताखीर का शिकार थी, जिस वजह से मुलजिम 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। इतना तवील वक्त मिलने के बावजूद मुलजिम को तैयारे से ऑफलोड न किया जा सका। मुलजिम के ब्रदर निस्बती ने वीडियो बयान में मुलजिम को फरार कराने की दास्तान बयान कर दी। उसने बोला बस मुझे जाना है, तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ। मैं समझा हल्की सी कुछ दुश्मनी पहले भी इसकी कुछ थी, तो मैंने बोला ये सीन हुआ होगा। गाड़ी में ये बात हुई थी कि मुझे जाना है यहाँ से मुल्क से बाहर। वैसे मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा फटा हो गया तो मुझे जल्दी जाना है। और मैंने कुछ बोला था, मैं से भूल थोड़ा सा। DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं मुलजिम की वापसी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। शहीद एहलकार अब्दुल रहमान की 1 महीने बाद शादी होना थी। अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकार को कत्ल किया था। जान बहक होने वाले एहलकार का वाक़े के रोज खयाबान बादबान पर ड्यूटी का पहला दिन था।
शाहजेब कत्ल केस में मुलव्विस शाहरुख जतोई को मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दरमियान सुलह होने के बाद रिहा करने का हुक्म दिया था। शाहरुख जतोई को गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे। शाहरुख जतोई सफ़ेद रंग की गाड़ी में मलीर जेल से रवाना हुआ। खबर दें कि पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च पर खुदकुश हमले का खतरा है। वजारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया। रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट चारों सूबों को भी भिजवा दी। मरासले के मुताबिक इमरान खान के साथ साथ आम आवाम की जान को भी खतरा है। खत की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भी भिजवा दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी सरबराही करेंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस आबिद अजीज शेख बेंच में शामिल हैं। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में 14 दिसंबर तक तौसीक कर दी। अदालत ने इमरान खान और फैसल मकबूल की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की। दीगर शरीक मुल्ज़मान सरदार असर, सैयद यूनस, हामिद जमान, तारिक शफ़ी, सैफुल्ला नियाजी और आमिर महमूद कियानी भी अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जहानिया जलसे में हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद। कहते हैं शहबाज शरीफ को तो मांगना भी नहीं आता। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बदनामी कराई। नून लीग को ऐसी शिकस्त देंगे कि यह दोबारा उठ नहीं सकेगी। हुक्मरान टोला मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा चुका। कायद आज़म के बाद सबसे सच्चा लीडर इमरान खान है। हर किसान को जिसकी 12 एकड़ से कम जमीन है एक फ्री सोलर पंप दिया जा रहा है। और शहबाज शरीफ और तेन तो मंगना भी नहीं होता, जाके आंदा मैनू यह पैसे दे दो, अल्लाह का नाम है, मैनू पैसे दे दो। और शहबाज शरीफ खुदा का खौफ करो, क्या हो गया तुम्हें? हर जगह जाके पाकिस्तान की बेइज्जती कराते हो। इमरान खान साहब भी हर जलसे में कहते हैं इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। हाजी गुलाम अली खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर बन गए। हलफ उठा लिया। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक JUI से है। मौलाना फजल रहमान के समधी हैं। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दी। ANP की तर्जुमान समर बलोर की नई गवर्नर को मुबारकबाद। मुल्क भर में खुश्क सर्दी के डेरे हैं। लाहा में आज भी दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कल्लात में सड़कें, नालों और नलकों में पानी जम चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि पंजाब के मैदानी अजला में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन तैयारी के आखिरी मराहिल में है। एक टरबाइन 16 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। चीनी कंपनी का दावा है कि टरबाइन साइज और बिजली पैदा करने की सलाहियत दोनों एतबार से अपना सानी नहीं रखता। इस टरबाइन को घूमने के लिए 50,000 स्क्वायर फीट जगह रिक्वायर है, जो 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है, जबकि एक टरबाइन से पैदा होने वाली बिजली 36,000 घरों के लिए काफ़ी होगी। आलमी मंजरनामे पर मजीद नज़र डालें तो इंडोनेशिया में पीर को आने वाले ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2 से 71 हो गई, जबकि 150 से ज़ायद अब भी लापता हैं। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। ज़लज़ले से 22,198 घर तबाह हुए और 58,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए। दूसरी जानब तुर्की के मगरबी इलाके में भी ज़लज़ले के झटकों से काफ़ी तबाही आई। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से 50 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीन में बैक वक्त 3 सूरज आसमान पर जगमगाकर शहरियों को हैरान और परेशान कर दिया। नज़र के धोखे की फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गई। शुमाली चीन में गरूब आफ्ताब के वक्त उफक पर एक साथ 3 सूरज नजर आए, जो दरअसल फ़ज़ा में बर्फ़ के ज़र्रात से सूरज की रोशनी के इनकास की वजह से कभी कभार होता है। शहरी 3 चमकते हुए सूरज देखकर हैरान रह गए। कई शहरियों ने इस वाक़े की फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। अब तक ले इतना ही।